हेलो माय यूट्यूब फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मेरी सभी सुहागन बहनों को, ब्यूटीफुल बहनों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस ब्लॉग में लेकर आई हूँ करवा चौथ की पूजा विधि। तो सरल तरीके से करवा चौथ की पूजा विधि कैसे करें, तो आइए मेरे साथ ब्लॉग में करते हैं हम करवा चौथ की पूजा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें जहाँ पर पूजा करनी है उस जगह को अच्छे से साफ़ स्वच्छ कर लें। फिर उसके बाद उस जगह पर एक आटे से सतिया या अष्टदल कमल कुछ भी चौक वगैरह बना लें। फिर वहाँ पर चौकी या पाटला बिछाएं और उस पर शिव परिवार की फ़ोटो आपके पास हो तो आप लगा लीजिए और करवा माता की भी फ़ोटो लगा लीजिए। फिर सभी फ़ोटो को सभी जगह पे अच्छे से स्वच्छ करेंगे गंगा जल से और अपने आप को भी। फिर उसके बाद हम एक कलश बनाएंगे। कलश में एक हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का, चावल और एक बतासा डालकर जल भरकर मोहरे में कलावा लगाकर और कलश के ऊपर सतिया लगाकर बनाकर ऊपर से एक कटोरी रखेंगे। उस पर अनाज रखेंगे, गेहूं या चावल कुछ भी हो। पंच पल्लव लगाकर आप अशोक आम जिसके भी हों आपके पास वो लगा लीजिए और उस पर एक मिट्टी का दिया रख के उसमें घी भर के हम कलश तैयार कर। फ्रेंड्स, हम सभी चीज़ों के नीचे फ़ोटो, कलश वगैरह सबके नीचे अनाज का आसन देंगे। फिर फ्रेंड्स, हम सबसे पहले गणेश जी और माता पार्वती का और कलश का सभी का रोली हल्दी चावल से तिलक करेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर शंकर भगवान जी को हल्दी से तिलक नहीं करना है, ना ही रोली से, उनको चंदन का तिलक लगाना है, माला पहना देना है और दिया जला लेना है। माता को चुनरी भी उड़ा देंगे। और फिर हम दो कलश, जो एक मिट्टी का होता है और एक पीतल का। फ्रेंड्स, हमें नहीं मालूम आपके यहाँ किसके लगते हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक पीतल का होता है जो कि व्रत रहती है महिला, उसका होता है। और दूसरा मिट्टी का, वो सास का करवा होता है, वायना। तो उसको हम रखेंगे भगवान जी की तरफ और अपना पीतल का करवा रखेंगे अपने सीधे हाथ तरफ और मिट्टी का करवा रखेंगे उल्टे हाथ तरफ। और उसमें जो भी भरा जाता हो, हमारे यहाँ तो हम जो भी भरते अपना भरते हैं, आपके यहाँ जो भी चावल खीरे जो भी भरे जाते हो आप भर लीजिए, उसी को स्थापित कर दीजिए और उसमें सिक्के लगा लीजिए। और जो भी बायने का सामान होता है वो चढ़ा दीजिए, जो भी सास के लिए होता है। और जो भी आपने भोग बनाया हो वो चढ़ा दीजिए। हमारे यहाँ कढ़ी चावल, पूड़ी, मीठी पूड़ी वगैरह सब बनता है। आपके यहाँ जो भी बनता हो आप वो बना लीजिए। किसी किसी के यहाँ ये भोग नहीं बनता, आप मार्केट से फल फ्रूट चढ़ाते हैं, हम वो भी चढ़ाए हैं। आपके यहाँ जो बनता हो आप वो चढ़ा लीजिए और माता को श्रीफल ज़रूर चढ़ाइएगा। फिर उसके बाद आप धूप जलाकर माता को धूप से आरती करिए। फिर कथा पढ़ेंगे। तो कथा पढ़ने से पहले हम हाथ में फूल और चावल लेंगे और फिर हम करवा चौथ व्रत की कथा पढ़ेंगे। अगर आप ग्रुप में पूजा कर रही हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है कथा पढ़ने की। अगर आपके पास कोई नहीं है तो आप स्वयं भी कथा पढ़ सकती हैं। कथा पढ़ने के बाद बहनों, हम यहाँ पर होम धूप हवन करेंगे। अगर आपके यहाँ होता है तो करिए, नहीं होता है तो आप सिंपल करिए। हमारे यहाँ होता है, इसलिए हम एक गोबर की कंडी को सुलगा लेंगे और उसके नीचे हम आसन देंगे अनाज का। तो हमने चावल रख लिया है क्योंकि अग्नि को डायरेक्ट धरती पर नहीं रखते हैं। फिर उसके बाद हमने घी से उस पर आहुतियाँ दी। उसके बाद हमने जो भी भोग बनाया था माता को वो भोग चढ़ाया। उसके बाद हम आरती करेंगे, सबसे पहले गणेश जी की, फिर शंकर भगवान जी की आरती करेंगे। माता जाति पार्वती पिता महादेव, आरती करने के बाद फ्रेंड्स, फिर हम करवा को फेरेंगे। और करवा को आप 5 बार या 7 बार जितने बार फेरती हैं आप फेरिए। लेकिन याद रखें कि करवा, जो पीतल का करवा हमारी तरफ है, वो करवा उस साइड चला जाएगा लास्ट टाइम में। फ्रेंड्स, उसके बाद हम सिंदूर लेंगे। सिंदूर कैसे लेंगे? अगर हम माता को, पार्वती माता को 5 बार सिंदूर दे रहे हैं तो हम उनसे वापस 3 बार लेंगे और 2 बार उन पे उधार छोड़ देंगे। ऐसे ही अगर हम 7 बार ले रहे हैं तो 5 बार लेंगे, 2 बार उधार छोड़ देंगे। और हमें सिंदूर हमेशा पल्लू का छोर पकड़ के ही लेना है, माथे में लगाना है और मांग में भरना है। इस तरीके से हम सिंदूर ले लेंगे। और अब हम माता पार्वती से और करवा माता से अपने पति की दीर्घायु होने की और तथा वो स्वस्थ रहें ऐसी कामना करेंगे और बोलेंगे, हे करवा माता, मेरे पति की दीर्घायु हो और उनका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे। इस तरीके से प्रार्थना करेंगे और पैर छुएंगे और भूल चूक माफ़ी मांगेंगे।
और फिर लास्ट में जो श्रीफल हमने माता पार्वती को चढ़ाया था वो अपने पति के हाथों से अपनी ओली में ओछी में डलवा लीजिए। इस तरीके से हमारी पूजा संपन्न हुई। फ्रेंड्स, बहुत सी जगह पे ऐसा है, मैंने आपको पूजा बहुत ही शॉर्टकट में बताई है, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी कर लीजिए जैसा आपके घर में होता है, क्योंकि मैं भी पूजा कर ही रही थी और आपको बताती जा रही थी। अगर मैं धीमे धीमे बताती तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता और मैं नीचे ही पूजा करती रह जाती और चंदा मामा हमारा इंतज़ार करते रहते छत पे। फिर बहन नीचे की पूजा करके मैं छत पे आ गई थी और छत पे जैसे ही आई हूँ 10 मिनट बाद तुरंत चंदा मामा आ गए थे और मैंने उनको अर्घ्य दिया, उनकी पूजा की और साथ ही साथ अपने हस्बैंड की भी वहीं पे पूजा की। मैं नीचे पूजा नहीं करती हूँ पति की पूजा, मैं छत पे ही चंदा मामा की पूजा करने के बाद ही उनकी पूजा करती हूँ। तो फ्रेंड्स, चंदा मामा आ चुके हैं और मैं चंदा मामा को अर्घ्य दे रही हूँ। फ्रेंड्स, मेरे यहाँ चंदा मामा को अर्घ्य सीख, आटे के फरे और जल के साथ दिया जाता है। फिर मैंने यहाँ पर चंदा मामा को अर्घ्य देने के बाद पूजन किया और आरती की और फिर उनको छलनी में देखा भी। तो फ्रेंड्स, मैंने पति की पूजा का शूट नहीं कर पाया क्योंकि चंदा मामा की पूजा करने के बाद फिर उनकी पूजा हो रही थी, तो वो खुद ही खड़े थे, तो शूट कौन करता उनका, इसलिए मैं वो शूट नहीं कर पाई। पर फ्रेंड्स, मैंने उनके साथ कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड ने मुझे मोबाइल गिफ्ट किया था करवा चौथ पर, जिसका ब्लॉग मैंने पहले के ब्लॉग में डाल रखा है। और अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी जाइए और देखिए जा कर के कि मुझे कौन सा फ़ोन मिला है। और हाँ, कमेंट